हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी स्टडीज़ जो है बहुत अच्छी चल रही होंगी। चलिए, तो सीबीएसई का जो है एक सर्कुलर आया है और उस सर्कुलर को हम समझते हैं कि वो जो है सर्कुलर क्या है। सीबीएसई ने जो है 6 मई को जो है आपको एक सर्कुलर दिया है, ठीक है। 6 मई जो है उसने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है और वो जो सर्कुलर है वो रिलेटेड टू इवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स और वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, री एवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स और फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएशन। इस पे जो है आपको एक पूरा सर्कुलर है और सर्कुलर इतना पहले इसलिए दिया जाता है ताकि जो है आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और बाद में फिर आपको पछतावा ना हो कि मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया या फिर मैं लेट हो गया, मैं भर नहीं पाया, ठीक है। तो सीबीएसई, दैट्स वाई सीबीएसई हैज़ गिवन दिस सर्कुलर, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सीबीएसई जो है इस सर्कुलर में पूरा क्या कह रही है कि वो ये बता रही है कि आप जो है इवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स और री एवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स और जो फोटोकॉपी है वो कैसे जो है आप प्राप्त करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन कितने दिनों तक जो है आप अपना मार्क्स निकलवा सकते हैं, कितने दिनों तक आप उसकी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं, कितने दिनों में आप उसका रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, इसके बारे में ये पूरा जो है नोटिस है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स आंसर बुक इज डन अंडर द वेल सेटल्ड पॉलिसी, वी नो दैट, ठीक है। तो जो इवैल्यूएशन होता है वो बहुत ही अच्छे टीचरों के द्वारा कॉपी चेक की जाती है। देयर वाज अ सेवरल चेक्स टू एंश्योर दैट इवैल्यूएशन इज करेक्ट एंड एरर फ्री, ठीक है। हमेशा जो है आपका ये देखा जाता है कि इवैल्यूएशन जो है क्या हो, एरर फ्री हो। बट वी नो दैट, है ना, कि सभी जो है भगवान नहीं है और भगवान से भी गलतियां हो ही जाती हैं। तो गलतियां जो है इंसान से क्यों नहीं होंगी, तो गलतियां हो सकती हैं। उसी को देखते हुए जो है ये सर्कुलर है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, इफ द स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस कम्युनिकेटेड थ्रू द रिजल्ट, सीबीएसई प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, फैसिलिटी टू ऑब्टेन द फोटोकॉपी ऑफ देयर इवैल्यूएशन आंसर बुक्स एंड द री एवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर देयर आफ्टर। यानी सीबीएसई जो है आपको क्या कर रही है, एक ऑप्शन दे रही है। उस ऑप्शन के तहत आप क्या कर सकते हैं, अपनी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं मार्क्स की, मतलब कॉपी की, और उसका जो है अगर आप रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो री एवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं। ऑल एक्टिविटीज आर टाइम बाउंड एंड कैन बी अवेल्ड ओनली ऑनलाइन। जो कुछ होगा सब कुछ ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। It has been observed that many students or parents approach to the CBSE after last date over for availing these facilities on one or another pretext, ठीक है। तो होता यह है कि बच्चे चलिए मानते हैं कि बच्चे जो है लेट हो जाते हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन गार्जियन भी जो है लेट जागते हैं और उसका रीज़न भी है क्योंकि गार्जियंस को नहीं पता है कि कब क्या हो रहा है, ठीक। गार्जियन से ज़्यादा तो बच्चे जानते हैं। तो होता है दोनों से मिस्टेक्स हो जाती हैं और उस मिस्टेक्स के कारण जो है फिर बच्चे को लाइफ टाइम जो है ये डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है कि काश मैंने रिवैल्यूएशन किया होता तो मेरे 2 नंबर 5 नंबर और बढ़ जाते। तो उस चीज़ को देखते हुए सीबीएसई पहले ही बता देती है, तो हमको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि आपसे डेट निकलने के बाद ना मिस्टेक हो जाए। इट इज इन्फॉर्म दैट दीज एक्टिविटीज आर टाइम बाउंड एंड कैन अवेल ओनली ऑनलाइन, नो रिक्वेस्ट आफ्टर द लास्ट डेट, ठीक है, एंड ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड एज दिस ब्रीचेज इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल, ठीक है। एक बार अगर आपकी डेट निकल गई है ना, तो एक बार डेट निकलने के बाद आप जो है कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी करना है आपको डेट के पहले ही करना है। अब क्या क्या है उसने दिया है ये देखिए, ठीक है। क्या क्या बोला है सीबीएसई ने कि अगर आपको मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स फ्रॉम 4th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उससे 4 दिन बाद, और कब तक, 8वें दिन तक। यानी आपको 4 दिन की विंडो जो है ओपन रहेगी, है ना। फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर 5 डेज, यानी 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है, 4 इज इंक्लूडेड। तो चौथा दिन से लेके 8वें दिन तक यानी 5 दिन तक ये विंडो ओपन रहेगी और आप उसमें जो है अपना वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स जो है करवा सकते हैं। फिर अगर आप स्कैन कॉपी चाहते हैं, ठीक है, आपको लगा कि नहीं मेरा जो है मार्क्स कुछ गड़बड़ हुआ है या फिर कुछ मिस्टेक हुई है, इफ़ यू नीड स्कैन कॉपी, तो ये जो है जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे 90th और 20th यानी 19 तारीख, 19वां दिन और 20वां दिन, ये जो है 2 दिन के लिए आपका विंडो ओपन होगा। इन 2 दिनों में आप जो है अपना स्कैन कॉपी जो है इवेल्युएटेड कर सकते हैं या फोटोकॉपी ले सकते हैं, री एवेल्युएशन। और उसको देख के आपको ये अगर लगता है कि नहीं मेरा कुछ उसमें मिस्टेक हो गया है, मार्क्स में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आप जो है फिर क्या करवा सकते हैं, री एवेल्युएशन करवा सकते हैं। उसके लिए भी टाइम है 24 और 25, यानी जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे 24वें और 25वें दिन, यानी ये भी जो है 2 दिन के लिए विंडो ओपन रहेगी। तो ये जो है पूरा एक आपका नोटिस है ना, जो सीबीएसई ने दिया है 6 तारीख को, ठीक है। द डिटेल मॉडलिटीज फॉर द अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएशन आंसर बुक्स एंड री एवैल्यूएशन ऑफ द आंसर कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एक्चुअल शेड्यूल विल बी इशूड वंस द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। यानी अभी ये सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि विंडो कितने दिन के लिए ओपन होगी, कितने दिन बाद ओपन होगी, ताकि आप अपना माइंड मेकअप बना सकें। रिजल्ट जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा है, उसको पता है कि मेरा मार्क्स जो है अच्छा आने वाला है लेकिन खराब आ गया, तो आप पहले से माइंड मेकअप रहे कि अगर खराब आ गया तो मेरे पास चौथे दिन से लेकर 8वें दिन तक का ही समय है। अब 8वें दिन बाद अगर जागेंगे 9वें दिन तो फिर सोए रहिए, फिर जागने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, बाकी की चीज़ें कि कैसे आपको करना है, कब ओपन होगा, क्या विंडो खुलेगी, कैसे जो है आप स्कैन कराएंगे, कैसे आप कॉपी लेंगे, रिजल्ट लेंगे, कैसे आपको ये सब चीज़ें जो है प्रोसेस जो है आपको जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो है बताया जाएगा, ठीक है। ऑल द स्कूल रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द अबव एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू नोटिस देयर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 12th, ठीक है। तो आपके स्कूल से, है ना, जो भी स्कूल है आपका, उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, जो भी 10th 12th में
स्टूडेंट हैं और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सॉरी, ठीक। तो ये जो है आपका पूरा नोटिस है ना, और आई होप कि आपको इस नोटिस के बारे में चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि क्या कैसे आपको करना है। और आफ्टर द रिजल्ट, है ना, जैसे रिजल्ट आएगा तो उस पर हम एक अपना अलग वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको एवेल्युएशन करना है, कैसे जो है आपको मार्क्स के लिए जो है डाटा सीबीएसई से जो है डिमांड करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा, है ना। तो वो तो सर्कुलर नोट रिजल्ट आने के बाद नोटिस आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए एंजॉय करते रहिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है ना। तो ओके, गुड बाय।